प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ। आज के एक प्रेम पूर्ण वचन के साथ, परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता। आज का विषय बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला है। परमेश्वर का प्रेम क्या है और वो क्यों कभी असफल नहीं होता। वचन के अंत तक जरूर बने रहे ताकि हम मिलकर घोषणा करें और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। हम सब ने जीवन में किसी न किसी रूप में असफलता का सामना किया है। कभी रिश्तों में असफलता, कभी काम में, कभी अपने ही निर्णयों में। लोगों का प्यार टूट सकता है, दोस्ती बदल सकती है, परिवार भी कभी हमें गलत समझ सकता है। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का अटूट प्रेम। रोमियो 8 उसके 38 और 39 में हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। ये वचन हमें ये भरोसा देता है कि कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त का है। मनुष्य का प्यार अक्सर शर्तों पर चलता है। अगर तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा नहीं है। उसने तब भी हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे। ये प्रेम बलिदान प्रेम है। क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाकर ये सिद्ध किया कि उसका प्रेम कभी असफल नहीं होता। मनुष्य अपने लिए मर सकता है, लेकिन यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु का प्रेम स्थायी है। दुनिया की चीजें बदल सकती है, संपत्ति, पद, रिश्ते सब अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, लोगों ने उसे पत्थरों से मारने की तैयारी कर ली थी, लेकिन यीशु ने कहा जो निष्पाप है वही पहला पत्थर फेंके, और सब चले गए। यीशु ने कहा मैं भी तुझे दोष नहीं देता। ये है परमेश्वर का प्रेम जो हमें दंड की बजाय हमें जीवन का दूसरा अवसर दिखाता है। खोया हुआ पुत्र, छोटे बेटे ने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी, लेकिन जब वो पिता के पास लौटा तो पिता ने उसे गले लगाया, अंगूठा पहनाए और दावत रखी। ये चिन्ह दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें कभी अस्वीकार नहीं करता। पतरस का इनकार, पतरस ने 3 बार यीशु को इनकार किया, लेकिन यीशु ने पुनरुत्थान के बाद उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उसे फिर से चुना कि वो उसकी भेड़ों की देखभाल करे। यही प्रेम है जो हमें गिरने पर भी उठाता है। जब लोग आपको अस्वीकार करें, याद रखें कि परमेश्वर आपको स्वीकार करता है। जब आप खुद को दोषी महसूस करें, याद रखें कि परमेश्वर क्षमा करता है। जब आपको लगे कि अब कोई आशा नहीं बची, तब याद रखें कि परमेश्वर का प्रेम कभी असफल नहीं होता। आइए हम मिलकर प्रभु के प्रेम में एक घोषणा करते हैं। आज मैं घोषित करती हूँ कि यीशु मसीह का प्रेम मेरे जीवन की नींव है। कोई पाप, कोई समस्या, कोई मनुष्य मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं आज से डर और असुरक्षा को छोड़कर परमेश्वर के प्रेम में जीऊंगी। मैं प्रिय संतान हूँ और परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं और घोषणा पर विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे प्रेम ने हमें ढूंढा और बचाया। प्रभु, आज मैं हर उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो खुद को अस्वीकृत, अकेला या टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें अभी तेरे प्रेम से भर दे। हे प्रभु, हमें याद दिला कि तेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता। हमें इस प्रेम में जीने और दूसरों तक ये प्रेम पहुंचाने में मदद कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज का वचन आपसे बात की है, आपको उत्साहित की है, तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।